हेलो दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है वर्णमाला से संबंधित। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसके बाद हम वर्णमाला से संबंधित सेकंड वीडियो आपके सामने लाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वर्णमाला यानी कि हिंदी का जो चैप्टर है हमारा वर्णमाला, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे संबंधित हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें भी हिंदी विषय होता है उसमें प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर वर्णमाला। तो इसमें क्या है, सबसे पहला है कि वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। अगर कहीं पे प्रश्न आ गया वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं वर्णमाला। अब मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 तो स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से कितने वर्ण हो जाते हैं टोटल 45। अब इसके बाद दोस्तों इसमें लेखन के आधार पर हिंदी में कितने वर्ण होते हैं 52, जिसमें 13 तो स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जब हम इन सभी का टोटल कर देंगे तो ये हमारा 52 आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो हमारे स्वर है स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, और, अंग, ये सभी क्या है दोस्तों हमारे स्वर। अगर इनमें से पूछने लगा आपको इस पे स्वर कौन सा है तो स्वर इसमें ये हमारे टोटल जितने भी हैं ये सभी हमारे स्वर हैं। तो इनकी संख्या कितनी होगी हमारी 13। इसके बाद दोस्तों इसमें व्यंजन व्यंजन हमारे होते हैं, मैंने इसको लिख दिया ऐसे कि क वर्ग में कौन से होते हैं, च वर्ग में, त वर्ग में, ट वर्ग में और प वर्ग में। तो हमारे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड, और च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, और त वर्ग में त, थ, द, ध, न, और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ञ हो गए। इसके बाद दोस्तों इसमें ही अगर ड और ढ जिसके नीचे बिंदी लगी होगी उसको हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें प वर्ग में क्या क्या आता है, प, फ, ब, भ, म, और इसके बाद इसमें ये 4 इसमें अंतस्थ व्यंजन होता है, य, र, ल, व, 4 क्या है अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद में दोस्तों उष्म व्यंजन में क्या होता है दोस्तों, तीनों तो स आएंगे कि श, श और स और ह, ये सभी क्या है उष्म व्यंजन, यानी कि जिनके बोलने से उष्मा निकलती है। इस प्रकार से दोस्तों इसमें क्या है कि कुल इसमें कितने हो गए 33 + 2 यानी कि 2 ये वाले, और सभी को गिन के आएगा हमारा 33, तो ये है कितना 35 यानी कि 35। अब इसके बाद है दोस्तों इसमें कि संयुक्त व्यंजन तो ऊपर 4 थे हमारे, कितना श, त्र, ज्ञ और स्र। अब दोस्तों कभी कभी पेपर में आ जाता है कि श किस किस से मिलकर बनाता है, तो आधा क और पेट पटासा से, और त्र आधा त और र, जिसके नीचे ये हलंत आ जाता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं आधा। कोई भी अक्षर हो जाता है उसको आप बोलते हैं हम आधा। जैसे ज्ञ, इसमें ज और इ, और स्र में क्या होता है आधा स और र। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी हो गई 4। अगर बोलने लगे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो इसकी संख्या होती है 4, और ये है और इनसे मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अब पढ़ते हैं हम स्वर के बारे में कि स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लघु ह्रस्व स्वर जिसको हम लघु स्वर भी बोलते हैं। इसके बाद है दीर्घ स्वर, इसके बाद है लुप्त स्वर। तो 3 प्रकार के हम स्वर हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो इसमें सबसे पहला है दोस्तों ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। इनमें क्या होता है कि इनके बोलने में दोस्तों क्या है कि इनके बोलने में कम समय लगता है। तो जैसे जैसे कौन कौन से अ, ई, उ और री, इनके बोलने में क्या है कि कम समय लगता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या कितनी है 4। अगर इनकी संख्या आ जाए तो संख्या होती है इनकी 4 किसकी ह्रस्व स्वर की। इसके बाद है दोस्तों इसमें दीर्घ स्वर में वो क्या है कि इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, और, ये सभी क्या है दीर्घ स्वर। इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। इनकी संख्या अगर पूछ लें इनकी संख्या होती है टोटल 7। इसके बाद है लुप्त स्वर में क्या आता है कि इन्हें बोलने में दीर्घ स्वर या सबसे ज़्यादा समय लगता है दोस्तों इन्हें बोलने में। जैसे ओम, किसी श्लोक में जैसे ओम वगैरह आता है या कुछ वैसा शब्द आए
उनको जैसे किसी का नाम पुकारने में वो लगता है समय, तो उसको बोलते हैं लुप्त स्वर। इसके बाद में दोस्तों इसमें अगर प्रश्न आ जाए कि अयोगवाह, अयोगवाह हमारे होते हैं 2 अंग और इन दोनों को बोलते हैं अयोगवाह। अंग और को ये थोड़ा हाइड हो रखा है, ये अयोगवाह है। अब जैसे अंग है, अंग को हम बोलते हैं अनुस्वार। अगर अंग किसी प्रश्न उसमें आ जाए कि ये क्या है, तो ये अनुस्वार है। और इसके सामने 2 बिंदी है, इसके बोलते हैं विसर्ग। इसके बाद दोस्तों इसमें व्यंजन, व्यंजन में हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले इसमें स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। पूरा हमारा क वर्ग आएगा, इसमें च वर्ग आएगा, ट वर्ग आएगा, त वर्ग आएगा और प वर्ग आएगा। तो इन सभी को मिला के कितने टोटल होते हैं? 25। तो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद दोस्तों इसमें अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। अगर प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो 1 तो इसमें से दे देंगे और 3 इसमें से दे देंगे। तो आपको य, र, ल, व ये चारों याद रखने हैं। तो इन चारों में से कोई ना कोई एक होगा। इसके बाद दोस्तों ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये भी 4 होते हैं। तीनों स और ह, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तीनों स और ह ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। इसके बाद दोस्तों कुछ और व्यंजन भी है इनके अलावा, जैसे उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन हमारे होते हैं 2, ड और ढ, जिसके नीचे बिंदी लगी होती है, जिसको हम द्विगुण व्यंजन भी उच्छिप्त व्यंजन को ही बोलते हैं। अगर कहीं पे द्विगुण व्यंजन आ गया, उच्छिप्त व्यंजन आ गया, तो बात एक ही है। इसके बाद दोस्तों इसमें अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन किसे बोलते हैं दोस्तों? जिन्हें बोलने से वायु मुंह से कम निकलती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? अल्प प्राण व्यंजन। और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? कि जिन्हें बोलने से मुंह से ज़्यादा वायु निकले, उन्हें बोलते हैं महाप्राण व्यंजन। इसमें क्या है दोस्तों, सो पहचानने के लिए कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है और महाप्राण व्यंजन कौन सा है, जैसे हमने क वर्ग लिखा, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें क्या है कि 1, 3, 5, यानी कि ये वाली 1, 3 और 5। तो यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये सभी क्या है दोस्तों? ये तीनों लाइनें कम वायु निकले जिनसे, यानी कि ये क्या है? अल्प प्राण व्यंजन। तीनों लाइनें क्या हो गई? अल्प प्राण व्यंजन। और इसके साथ में य, र, ल, व भी जुड़ेंगे, तो इन सभी को क्या बोलेंगे हम? अल्प प्राण व्यंजन। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आ गया कि महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन होते हैं 2 और 4, यानी कि 2 और 4, ये दोनों लाइनें क्या हो गई हमारी? अल्प प्राण व्यंजन की। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन्हें याद कर सकते हैं कि अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों इसमें अघोष और सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन कितने होते हैं और सघोष व्यंजन? इसमें ही दोस्तों क्या है कि 1 और 2। अब हम ऊपर जाते हैं 1 और 2, तो यानी कि 1 और 2 ये क्या हो गए हमारे? अघोष व्यंजन। और 3, 4, 5 ये क्या हो गया हमारे? सघोष व्यंजन। ये सघोष व्यंजन और ये अघोष व्यंजन। इस तरह से इन्हें डिवाइड करके लिख लेंगे, तो इससे हमें पता लग जाएगा कौन से क्या है, वही इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों इसमें पार्श्विक वर्ण क्या होता है कि पार्श्विक वर्ण बोलते हैं ल को। अगर कहीं भी प्रश्न आएगा निम्नलिखित में पार्श्विक वर्ण कौन सा है, तो आप वहाँ पे ल को टिक लगाए। इसी प्रकार से लुंठित वर्ण आ गया कहीं पे, तो लुंठित वर्ण हमारा बोलते हैं हम र को। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है हमारा, अगर स्पर्श व्यंजन में एक टॉपिक होता है हमारा कि जैसे मुंह से हमारी ध्वनियाँ निकलती है, कि उसके आधार पर हम वर्णों को बांट सकते हैं, तो वो कौन कौन सी ध्वनि होती है। जैसे दोस्तों हमारे कंठ की ध्वनि हमारी कौन सी होती है, किस किस व्यंजन में होती है, तो हमारे क वर्ग जितना भी होता है वो कंठ से बोले जाते हैं, यानी कि गले से, जितने सारे कंठ से। और च वर्ग हमारा होता है तालु से, कि जीभ से। इसके बाद हमारा ट वर्ग होता है मूर्धा या मूर्धन्य से, हमारा पूरा का पूरा। त वर्ग दोस्तों हमारा होता है दंत से, यानी कि दांत की सहायता से बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें प वर्ग हमारा पूरा ओष्ठ से बोला जाता है, यानी कि होठों की सहायता से बोला जाता है। अब दोस्तों इसमें है कि पंचमाक्षर और अनुनासिक वर्ण। अगर कभी आ गया कि पंचमाक्षर और अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो पंचमाक्षर दोस्तों इसमें क्या है कि जो भी हमारे ये वाली लाइन है, ये जो हमारी लाइन है, इन सभी को बोलते हैं पंचमाक्षर।
या अनुनासिक वर्ण, यानी कि ड, या, ण, न और म। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि व्यंजन से वर्णमाला से संबंधित थी। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको इससे अगली वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।